हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टिंग वर्ल्ड बाय ऋतु। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली आ गई है और दिवाली की साफ़ सफाई काफ़ी घरों में बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। हालांकि दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे हर एक के घर में कोने कोने की सफाई होती है। हाल ही में मेरे घर में काम लगा हुआ था, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो फैल सी गई थी और मैंने आप लोग को दिखाया था कि कैसे करके मैंने एक एक चीज़ों को सिस्टमेटिकली रखा है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से अपना बालकनी भी शेयर करूं। बालकनी में मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे थे, बट जॉइंट फैमिली में थोड़े बहुत इश्यूज़ तो होते रहते हैं। ऐसा ही कुछ इशू मेरे साथ भी था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांटर्स वगैरह को इधर उधर करना पड़ा। और कुछ ऐसे प्लांटर्स भी थे, हालांकि मैंने बहुत सारे प्लांटर्स लगा रखे थे, बट कुछ ऐसे प्लांटर्स थे जो मेरे हिस्से से हट के कहीं और चले गए। तो मेरे पास जो थे, जितने थे, जैसे थे, मैंने उन्हें सेव करने के लिए सारे प्लांटर्स को, बालकनी में सारे काम होते थे। बहुत सारे प्लांट्स मेरे लकड़ी के बुरादे की वजह से और कुछ ऐसे डस्ट वगैरह पड़ने से ख़राब होने लगे, जिसकी वजह से मैंने अपने सारे प्लांट्स को ऊपर छत पे ले जाके रख दिया। और छत पे ले जाके रखने के बाद हुआ यूँ कि बहुत तेज़ धूप पड़ना, उसके बाद से फिर रात को एकदम से ठंडा सा मौसम हो जाना, फिर अचानक से किसी दिन बारिश का आ जाना, इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे प्लांटर्स जो थे वो ख़राब होने लगे, क्योंकि डायरेक्ट सारी चीज़ें उस पर पड़ने लगी। बालकनी में क्या होता है कि थोड़ी बहुत सी चीज़ें जो होती है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सेफ हो जाती हैं। बट डायरेक्ट जब सारी चीज़ें पड़ती हैं तो फिर चीज़ें डैमेज होने लगती हैं, क्योंकि उन्हें अननेसेसरी चीज़ें भी मिलने लगती हैं। तो जब काम सारे ख़त्म हो गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालकनी को थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं। स्टाइलिश करने का तो छोड़िए, मैंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो इतने ज़्यादा डैमेज हो गए थे, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर ऐसा होता है कि जब सीज़न चेंज होता है तो हमें मिट्टियाँ भी चेंज कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को देखते सुनते मैंने क्या किया कि सारे प्लांट्स को छत से बालकनी में लेके आई और बालकनी में अगेन अपने सारे प्लांट्स को पहले निकाला, गमलों से अलग किया। उसके वजह से जो ख़राब प्लांट्स थे उन्हें मैंने अलग कर दिया और जो थोड़ा बहुत सही बच गया था उन्हें मैंने फिर से प्लांटिंग करी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ हर एक वीडियो मैंने शेयर किया है, तो इस बार अपने बालकनी की थोड़ी सी चीज़ें शेयर करूं। तो बिना देरी के चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को एक एक चीज़ें दिखाऊंगी भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, ये है हमारा गुलाब का पौधा। ये मैंने ऊपर ले जाके अपने सारे गमलों को एक पास ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए एक ही गमले में कई सारे पौधे ऐसे निकल गए, जैसे गुलाब में ही धूप जम गई है। तो फिर जब मैं सारी चीज़ों को नीचे लेके आई तो नीचे ले आने पे देखिए बहुत सारे पौधे जो थे वो डैमेज ऑलरेडी हो रखे थे और लाने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी वो टूट गई, उसके ब्रांचेस जो थे वो टूट गए। फिर मैंने ये मनी प्लांट को निकाला, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जाला सा हो रखा था, अंदर ही अंदर जाल सा हो जाता है ना, ये तो वैसा हो रखा था। तो मैंने सबसे पहले इसे निकाला और इतना ही करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे भी काफ़ी पानी रुका हुआ था, जिसकी वजह से सीलन टाइप चीज़ें थी, तो मैंने भी बस ऐसे ही ले जाके रख दिया था एक दिन पहले। और दूसरे दिन जब मैं आई तो अभी इतना पानी इधर का सूख गया था, बट उधर का अभी पानी नहीं सूखा था और मैंने बस अभी मनी प्लांट को ही निकाला है। बोरे पे निकालने का ये पर्पज़ था कि ज़मीन पे सारा ज़मीन गंदा हो जाता और बोरे पे अच्छे से मिट्टियाँ ऐसे हम लोग हाथ से फेरते रहते हैं ना, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से सूख भी जाती हैं और काफ़ी न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स, हवा मिल जाना, ये सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा मिट्टी बदल दो तो पौधे अच्छे से ग्रो करने लगते हैं, वैसे तो ये देखिए ये भी मेरा एक प्लांट था जिसमें 2 तरह के पौधे जम गए थे, जिसकी वजह से ये पौधा भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था, इसकी पत्तियाँ एकदम सूख गई थी। कुछ तो उन लोगों के काम करने की वजह से ऐसा हो गया और कुछ ऊपर नीचे ले जाने की वजह से कायदे से मैंने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा हो गया। और 2 पौधे एक ही में जब हो जाते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो बंद सी जाती हैं। और ये देखिए धूप में रखने की वजह से मेरे कई सारे पॉट टूट गए हैं, डैमेज हो गए हैं और एक साथ अभी इकट्ठे से सारे पॉट्स को ख़रीदना मेरे अभी बजट में नहीं है, तो मैं इसी में ही फिर से अपने सारे पौधों को लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी सारे पौधे और मैंने सारे मिट्टियों को अलग करके अलग अलग बोरे पे ही रखा है। इस पौधे को देख के काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इसे मैंने बहुत टाइम पहले लगाया था और ये इतना लंबा हो गया था, और इतना लंबा करके कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो कितना बुरा लगता है। और सदाबहार तो मतलब एक दूसरे का रूट पकड़ पकड़ के कई गमलों में ऐसे फैल गया था और मैंने यहाँ पे सारी मिट्टियाँ निकाली। ये देखिए स्नैक प्लांट में भी दूब जम गया है, जिसकी वजह से कहते हैं दूब जो होता है ना अंदर ही अंदर बांध देता है, जिसकी वजह से ग्रो रुक जाता है। और यहाँ पे भी कितना ज़्यादा डस्ट हो रखा है। ये बड़ा वाला पॉट जो था ना ये भी टूट गया है और इसमें भी देखिए गुलाब में ही सदाबहार और नीचे थोड़ा थोड़ा सा दूब टाइप भी चीज़ें निकल गई थी। और ये हाइब्रिड वाला गुड़हल था तो इसमें भी 1-2 पौधे और जम गए थे, जिसकी वजह से इनका भी ग्रोथ जो था वो रुक सा गया था।
गार्डन एरिया का काम करते वक्त शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हाथ काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और करेंटली मेरा स्टैंड वाला ट्राइपॉड भी ख़राब हो रखा है और दिवाली में ऐसा कोई जगह भी नहीं था जहाँ पे मैं स्टैंड करके कोई ऐसी सारी चीज़ें शूट पे लगाऊं फिर बार बार कैमरे से दिखाऊं। तो इसलिए मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी से काम को किया और थोड़ा थोड़ा सा शूट लिया ताकि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी दिखा सकूँ और बता सकूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बालकनी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और मेरा बड़ा मन था कि मैं भी आप लोगों के साथ अपने बालकनी को थोड़ा सा शेयर करूं, तो इसलिए मैंने ये सारी क्लिप्स लिए हैं। तो ये देखिए मैंने जब अच्छे से कर दिया तो मनी प्लांट के कुछ ब्रांचेस को मैंने ऐसे लगा के रस्सियों से ऊपर तक पहुंचा दिया। कुछ पौधों को अच्छे से करके मैंने रस्सियों से एक छोटे छोटे से लकड़ी के जो स्टैंड्स आते हैं ना उन्हें लगा लगा के अच्छे से वो कर दिया। और इतनी मिट्टी एक्स्ट्रा बच गई तो मैंने सोचा कि कुछ अलग मैं प्लांट अगर लेके आती हूँ कुछ दिनों के बाद तो मैं फिर उसमें ये सारी मिट्टियाँ यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर भी सारे पौधों को मैंने अच्छे से कर दिया है। अब एक गमले में एक पौधा कर दिया है और सारे पौधों में अच्छे से मतलब मिट्टियों को भी भर दिया है। कुछ में खुरपियाँ ऐसे लगा दी हैं, जैसे इन दोनों पौधों में जो मेरे केले के पौधे हैं, तुलसी जी के पौधे हैं। तो ये देखिए ये जब ऊपर था ना तभी यहाँ पे गुलाब कितना अच्छा ग्रो कर रहा था, बट इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं ग्रो कर पाया था क्योंकि जैसे ये जो था ना ये गुच्छे वाला गुलाब था, लेकिन एक एक पौधा फूल ही बस देता था। बट अब अच्छे से वो भी ग्रो कर रहा है। और ये मैंने एक छोटा सा गेंदे का पौधा लिया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फूलों से लदा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखा आप लोगों ने कि कैसे मैंने अपने बालकनी को, अपने गार्डन एरिया को कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया है, कैसे बहुत सिंपल फॉर्म में इसे अच्छे से रखा है और कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक ठाक किया है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि रोज़ प्लांट था, गेंदे का प्लांट था, ये सारी चीज़ें अभी भी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं और अच्छे खासे फ्लावर्स दे रहे हैं। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप भी कुछ मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा गार्डन या मेरा बालकनी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। हालांकि मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में इसे रखा है और मेरे पास ऐसा कोई स्टैंड नहीं था, तो मैंने बहुत जुगाड़ करके अपने प्लांट्स को हाइट दिया है ताकि नीचे से अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए और सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगे। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा और शेयर करके अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ आप लोगों से इसी तरह से कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।